ए जी, सुन रहे हो? बुढ़िया बीमार हो गई है। इस बार भी नहीं मरेगी, मुझे अच्छी तरह से पता है। तुम एक काम करो, ये जहरीले फल की टोकरी लेकर जाओ और उस बुढ़िया को दे दो। चीकू हॉस्पिटल के अंदर आता है। पत्नी की बातों में आकर वो अपनी माँ को जहरीले फल खाने को दे देता है। माँ, मुझे बहुत काम है। मैं वो सब करके फिर आता हूँ तुमसे मिलने के लिए। इतना कहकर चीकू वहाँ से चला जाता है। रामू, मेरा आखिरी समय आ चुका है। तुम जल्दी जाओ और मेरे दोनों बेटों को बुला कर ले आओ। जी मालकिन, मैं अभी बुला कर लाता हूँ। अच्छा मालकिन, कालू को भी बुला के लाऊं क्या? हाँ हाँ, उसे भी बुलाओ, वो भी मेरा बेटा है। हाँ, उसका आना भी बहुत जरूरी है। मैं अपनी जायदाद के 2 हिस्से करूंगी और मेरे घर के भी 2 हिस्से होंगे। ठीक है मालकिन, ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। मैं अभी बुला के ले आता हूँ। रामू वहाँ से चला जाता है और सभी को बुला कर ले आता है। माँ, क्या हुआ? क्यों बुलाया है? अरे माँ, तुम्हें तो पता ही है मैं कितना बिजी रहता हूँ। मुझे कितना सारा काम रहता है। यहाँ पे तुम मुझे हर 2 मिनट में बुला लेती हो। मैं काम करूँ या बार बार यहाँ आता रहूँ? अरे ये कैसे बात कर रहे हो माँ से? दिखाई नहीं देता उनकी तबीयत कितनी खराब है? हाँ हाँ, दिखाई दे रहा है। तुम्हें इतना बोलने की जरूरत नहीं है। और हाँ, तुम्हारा मेरे साथ बात करने का कोई अधिकार नहीं है। तुम चुप हो जाओ। काम धंधा कुछ है नहीं, चले आए दूसरों के मामलों में टांग अड़ाने और सर खपाने। और एक बात कह देता हूँ, ये तुम्हारी माँ नहीं है, ठीक है? ये कैसे बात कर रहे हो मेरे बेटे के साथ? ये कालू भी मेरा बेटा है, जैसे तुम मेरे बेटे हो। और ये जमीन जायदाद जो भी है तुम दोनों में बराबर बांटी जाएगी। हमारी सारी जमीन और घर भी बांटा जाएगा। और अगर तुम में से किसी ने बेईमानी करने की कोशिश की तो उसे सजा जरूर मिलेगी। इतना बोलते ही मीनू मौसी मर जाती है। कालू बहुत रोने लगता है। अरे माँ, माँ कहाँ चली गई तुम? मुझे अकेला छोड़ के कहाँ चली गई माँ? अरे उठो माँ, उठो, मेरे साथ बात करो माँ। अरे माँ, उठो। चुप कर। क्या ये सब नाटक कर रहा है? तुझे पता नहीं है क्या वो मर चुकी है? क्यों ओवर एक्टिंग कर रहा है? बिल्कुल सही बोलते हो जी, ये सिर्फ ओवर एक्टिंग कर रहा है। ओवर एक्टिंग के सिवा इसको आता ही क्या है? काम काज तो कुछ है नहीं। बुढ़िया को भी नहीं दिखा क्या? मरने के बाद भी नाटक अधूरा छोड़कर चली गई। सारी जमीन जायदाद को 2 हिस्सों में बांट दिया। हाँ हाँ, अब क्या करूं? मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। हाँ, तुम सही बोल रही हो। अरे भाई, ये सभी बातें तुम बाद में भी तो कर सकते हो। तुम मुझे जमीन जायदाद भले ही ना दो, लेकिन ये सब बातें मत बोलो। देख नहीं रहे माँ किस हाल में पड़ी है? हाँ, मुझे दिखाई दे रहा है। वो मेरी भी माँ है, वो तेरी माँ नहीं है जो तू इतना ओवर एक्टिंग कर रहा है। ये तो मेरी माँ थी जो अब नहीं रही। ऊपर वाले ने उसे बुला लिया। मीनू मौसी के मरने के कुछ दिन बाद। अब इस कालू का क्या करें? क्या तुम उसे आधी जायदाद दे दोगे? अगर उसे आधी जायदाद दे दी तो तुम्हारे पास क्या बाकी रह जाएगा? देखा जाए तो उसका इस जायदाद में कोई हिस्सा तो नहीं बनता। तुमने क्या सोचा है? अब क्या करोगे तुम? मैं भी वही सोच रहा हूँ कि क्या करूँगा। माँ ने तो मरने से पहले कालू के नाम पे आधी जायदाद कर दी है। मुझे तो कोई रास्ता ही नहीं सूझ रहा। चलो हम एक काम करते हैं, उसे वही बेकार की जमीन दे देते हैं। अरे वही जो बंजर पड़ी है। हाँ, सही बोला तुमने। मगर इस घर का क्या करेंगे? इसका भी तो आधा हिस्सा बांटना पड़ेगा। नहीं नहीं, ये घर कालू को नहीं देंगे। उसे जाकर कह दो कि घर नहीं बांटेंगे हम। वो जो बेकार जमीन पड़ी है बस वो ही उसे दे दो। मेरी तरफ से फाइनल हुआ। बाद में मुझे मत कहना कि कालू इस घर में रहेगा, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। खाली फोकट में झगड़ा होगा। मैं हरगिज नहीं चाहती कि कालू हमारे साथ रहे। चाहता तो मैं भी नहीं हूँ कि वो हमारे साथ रहे। वो कितना काला है, देखा नहीं तुमने? हमारे साथ तो उसका रंग भी नहीं मिलता। बिल्कुल सही बोला तुमने। आप जाकर उसे घर से निकाल दो। बैठे क्यों हो यहाँ पर? हाँ हाँ, मैं चाहता हूँ, अभी उसे घर से निकाल दूंगा। कालू,
ओ कालू, बाहर आ जा। क्या हमेशा घर में ही घुसा रहेगा? जल्दी बाहर आ। हाँ भाई, क्या हुआ? तुम इतनी जोर से आवाज दे देकर चिल्ला क्यों रहे हो? मैं तो यहीं बैठा हुआ था। हाँ हाँ, मैं तो हमेशा चिल्लाता ही हूँ। तू तो बस साधु टाइप का है ना? भाई, तुम मुझ पर गुस्सा क्यों हो रहे हो? आखिर मेरी गलती तो बताओ, मैंने किया क्या है? निकल जा इस घर से। ये घर सिर्फ मेरा है। माँ मरने से पहले इस घर को मेरे नाम पे करके गई थी। हाँ, मैं जानता हूँ ये घर तुम्हारा है, लेकिन माँ ने मरने से पहले सारी जायदाद को 2 हिस्सों में बांटा था। इस घर पे अब जितना तुम्हारा हक है, उतना मेरा भी है भाई। दिखा दी ना अपनी औकात। मुझे पता था शुरू से ही तेरी नजर हमारी जायदाद पर है। मुझे तो लग रहा है तूने जायदाद के लालच में आकर मेरी माँ को मार दिया है। क्या? अरे भाभी, देख रही हो भाई मुझे कैसे बोल रहे हैं? अरे मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। तुम क्यों कुछ नहीं बोल रही? मैं क्या कहूँ, सही तो बोल रहे हैं। ये उन्हीं का तो घर है, तुम्हारा यहाँ क्या काम? अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। किसे पता जायदाद के लालच में आकर तुम हमें भी मार दो। अरे भाभी, तुम ये क्या सोच रही हो? मैं तो तुम्हारे छोटे भाई जैसा हूँ। मैं कभी तुम्हें दुख क्यों पहुँचाऊंगा? ठीक है ठीक है, एक काम कर, तू उस नदी के किनारे वाली बंजर जमीन ले ले। तू तो कुछ और कर नहीं सकता। जा वहीं दिन भर बैठकर सोचना कि करना क्या है। अरे भाई, मैं वो बंजर जमीन लेकर क्या करूँगा? उसमें ना खेती होगी, ना ही फल उगेंगे। मुझे वो जमीन नहीं चाहिए। मुझे यहीं कोने में एक छोटी सी जगह दे दो, मैं यहीं रह जाऊंगा। छोटी जगह ही क्यों, पूरा घर ही ले लो ना। हम तो यहाँ मूर्ख बैठे हैं। हाँ, तू अभी बोलेगा छोटी सी जगह दे दो, उसके बाद तेरे पंख निकलेंगे और बोलेगा पूरा घर ही मुझे दे दो। हमारी किस्मत खराब थी कि माँ ने मरने से पहले आधी जायदाद इस कालू के नाम कर दी। अरे भाभी, तुम ये क्या कह रही हो? तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो मेरे बारे में? मैंने तो कभी तुम्हारे बारे में सपने में भी बुरा नहीं सोचा। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बोल रही हूँ। तुम यहाँ खड़े होकर इतनी बात मत करो। तुम्हारे भाई ने बोला ना, इस घर से चले जाओ। अभी तक यहाँ खड़े हो, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? काम काज तो कुछ करते नहीं हो। कब तक ऐसे बैठकर खाओगे? और यहाँ खड़े होकर हमारा समय बर्बाद मत करो, चले जाओ यहाँ से। ठीक है भाभी, ये घर तुम ही रखो और ये घर मुझे नहीं चाहिए। मैं तो इस घर में अपनी माँ की याद के साथ रहना चाहता था। मैं यहाँ से चला जाता हूँ। हाँ हाँ, चला जा, हमें थोड़ा सुकून मिलेगा। कालू वहां से उड़ते हुए चला जाता है। वो उसकी बंजर जमीन के पास जाकर बैठ जाता है और जमीन को देखकर उसे बहुत बुरा महसूस होता है। ये जमीन पर कोई खेती नहीं हो सकती, ना मेरे पास कुछ पैसे हैं कि मैं अपना घर बना सकूं। हे भगवान, मैं क्या करूं? मैं कहाँ रहूं? अचानक रामू कालू के पास आता है और कहता है, कालू बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? तुम चलो मेरे साथ मेरे घर पे। नहीं नहीं रामू काका, मैं तुम्हारे घर पे कैसे रहूंगा? मैं कोई और रास्ता निकालता हूँ। कोई जरूरत नहीं है कालू बेटा, तुम मेरे साथ रहोगे बस। मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। रामू काका और कालू रामू के घर जाते हैं। कालू रामू के घर रहने लगता है। दिन भर कालू उसकी बंजर खेत में खेती करता है और रात में आकर रामू के घर में सो जाता है। ऐसे ही कालू दिन भर मेहनत करता है और धीरे धीरे उसे उसकी मेहनत का फल मिलने लगता है। बंजर जमीन होने पर भी वहाँ खेती होने लगती है। कालू बहुत किस्म की सब्जियां और फल की खेती करता है। खेत के चारों तरफ हरी भरी सब्जियां और फल लगने लगते हैं। कालू की तो किस्मत ही बदल जाती है। वाह वाह वाह, इतनी सारी सब्जियां और इतने सारे फल। मैं इन्हें बेचकर अमीर बन जाऊंगा। मैं अपना खुद का घर बनाऊंगा। सभी गरीबों की सहायता करूंगा। रामू काका की भी सहायता करूंगा।
मेरे बुरे हाल में रामू काका ने मेरी बहुत सहायता की है। कालू गाड़ी में सब्जियां और फल लेकर बाजार की तरफ जाने लगता है। बाजार में वो सारी सब्जियां और फल बेच देता है और अच्छे पैसे कमाता है। कालू फिर अमीर बनने लगता है और खुद के लिए एक बहुत ही सुंदर सा घर ले लेता है। कालू रामू काका के साथ उस नए घर में रहने लगता है। कुछ समय बाद कालू जंगल में सारी चिड़ियाओं को शादी में बुलाता है। काली गोरी से शादी करके उसे अपने घर ले आता है। ये सारी बातें जब कालू के भाई चीकू और उसकी पत्नी को पता चलती है तो उनके मन में लालच आ जाता है और वो मन ही मन जलने लगते हैं। देख रहे हो तुम्हारे भाई को, वही बंजर जमीन पर खेती करके कितना अमीर हो गया। तुम ऐसे ही घर में बैठे रहो, देख नहीं रहे तुम कितने गरीब हो गए हो। मैं क्या करूं? मुझसे ये काम वाम नहीं होता, मुझे खेती करनी नहीं आती। हाँ, मुझे तो पता है तुमसे कुछ नहीं हो सकता। मेरे पास एक सुझाव है, चलो हम जाकर कालू के घर में चोरी करते हैं। मुझे पता है उसके पास बहुत सारा पैसा और गहने होंगे। नहीं, मैं चोरी नहीं करूंगा। अच्छा, और क्या करोगे? सारी जमीनें तो बेचकर खा गए हम, ये घर भी गिरवी रखा है। चोरी करने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। कालू उसके कुछ जरूरी काम से शहर गया हुआ था। चीकू और उसकी पत्नी उसी दिन रात में कालू के घर चोरी करने जाते हैं। खिड़की के रास्ते से वो दोनों कालू के घर में घुस जाते हैं। मैं बता रही थी ना, कालू के पास बहुत सारा खजाना होगा। देख रहे हो कैसे गहने चमक रहे हैं। हाँ हाँ भाग्यवान, सही बोल रही हो। रामू काका दोनों को चोरी करते हुए देख लेता है। अरे चोर चोर चोर, अरे चोर 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 चोर, रुको रुको, मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। नहीं नहीं, पुलिस को मत बुलाओ, हम यहाँ चोरी करने नहीं आए। हम तो बस यहाँ ऐसे ही घूमने आए थे। हाँ हाँ, हम तो बस घूमने आए थे। अरे खिड़की के रास्ते से कौन घूमने आता है? मैं पुलिस को बुलाता हूँ। जो भी कहना है अब पुलिस को कहना तुम। पुलिस दोनों को गिरफ्तार करके जेल में डाल देती है और इस तरह गलत कामों की वजह से वो पकड़े जाते हैं। तो दोस्तों, कहते हैं इंसान को जितना भी मिले, लेकिन एक लालची इंसान हमेशा यही सोचता है कि मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए। चीकू और चीना के साथ भी ऐसा ही हुआ। वो लोग लालच में पड़कर अपना सारा जीवन जेल में बिताकर चक्की पीसते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप हमारा चैनल देख तो रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे। सो प्लीज मम्मा मैं बोलूंगी, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल and like and share our videos.